हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर न्यू वीडियो को आपका स्वागत है। आज न्यू वीडियो है अबाउट डीएम एंड डीएफ करंट एनर्जी। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है या फिर गाइडेंस कुछ भी लेना है तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दी हूँ, तो आप उससे मुझसे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले शुरू करते हैं डीएफ का करंट एनर्जी। तो डीएफ का आज करंट एनर्जी अच्छा आया है, बहुत पॉजिटिव आया है। डीएफ पॉजिटिव है, खुद के बारे में सोच रही है, खुद के ऊपर काम कर रही है, सेल्फ लव कर रही है, डिवाइन के ऊपर टोटली सरेंडर है। और डीएफ कुछ एक्शन लेने के मूड में आई है। मतलब कुछ अगर जहाँ पर स्टक हो गई थी अपने इनर वर्क में या फिर अपने जो शैडो वर्क जो था, डीएफ उस पर फोकस नहीं कर रही थी, लेकिन अभी डीएफ उस पर फोकस कर रही है। अपना इनर वर्क को कंटिन्यू करने का पूरा ठान ली है, कंटिन्यू भी कर रही है। और जितना जो फील्ड में डीएफ का स्टक एनर्जी था उसमें वो काम कर रही है। डीएफ अभी नहीं सोच रही है डीएम के बारे में। डीएफ बैलेंस है, अपना इनर डीएफ को कैसे बैलेंस करेगी वो उस पर ध्यान दे रही है, 7 चक्रा पे ध्यान दे रही है। और डीएफ का ये बहुत अच्छा एनर्जी है। ये डिवाइन की तरफ से डीएफ को और थोड़ा मोटिवेट किया जा रहा है, और क्योंकि अभी शिफ्टिंग डायमेंशन शिफ्टिंग होगा, तो ये सब चीज़ करने से डीएफ और अच्छे से अपना सोल को असेंशन के तरफ ले सकेगी। और डीएफ जितना अच्छे से इनर वर्क करेगी उसी हिसाब से डीएम पे इफेक्ट दिखेगा। तो अभी अगर बात करेंगे डीएम के करंट एनर्जी के हिसाब के बारे में, तो डीएम का करंट एनर्जी डीएम स्टक हैं, अभी अपना पास्ट में स्टक हैं। कल जिस तरह से एनर्जी था, सोच रहे थे डीएफ के बारे में, तो वैसे ही आज का भी एनर्जी वही है। डीएम अभी स्टक हैं, तो डीएम सोच रहे हैं कि क्या उनको पाना था और वो चक्कर में अब खुद को खुद बर्बाद कर दिए हैं। वही सोच रहे हैं बैठकर कि डीएफ इतनी मतलब उनके लिए इतना केयरिंग थी, इतना लविंग थी, तब उनको वो बात समझ में नहीं आया। अभी वो सोच रहे हैं कि डीएफ अभी तो जा चुकी है, अब इसको कैसे रिटर्न लाना है, कि डीएफ अपने दुनिया में कैसे ग्रो कर रही है। जो कि डीएम शौक होने का ज़्यादा पॉइंट ये है कि जो डीएफ उनके बिना नहीं रह पा रही थी, जो डीएफ का सांस उनके बिना नहीं चल रहा था, आज कैसे बिना डीएम के वो रह चुकी है। खाली रही नहीं है, अपना ग्रोथ कर रही है, इतना मतलब इवॉल्व हो गई है कैसे। तो वही चीज़ में डीएम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डीएम खुद स्टक हैं, वही चीज़ को बार बार सोच रहे हैं, क्योंकि वो सोचते थे कि डीएम के बिना डीएफ कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन डीएम के साथ कांटेक्ट नहीं है। और डीएम मतलब ये सब करने के बाद भी, डीएफ को छोड़ने के बाद, डीएफ को धोखा देने के बाद, फिर भी डीएम अपने पे कितना ग्रो कर रही है, कितना डेवलप हो रही है फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। तो वो स्टक कर रहे हैं डीएफ को। स्टक का एनर्जी देख रहा है, तो डीएफ को स्टक कर रहे हैं। आइदर कोई कॉमन फ्रेंड से उससे पता कर रहे हैं, तो वही चीज़ को थोड़ा खबर ले रहे हैं डीएफ के बारे में। तो वही चीज़ के लोग थोड़ा ज़्यादा शौक हो जा रहे हैं कि किस तरह से डीएफ अपने को इवॉल्व कर दी। तो अभी मतलब, और वो फाइनेंशियली भी स्टक हैं। डीएम को डीएफ का एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ का कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किए थे डीएम पैसा का, तो वो शायद वो वहाँ सब वो स्टक हो गए हैं, वहाँ पर से पैसा ब्लॉक हो गया, जो फ्रूटफुल होना था वो नहीं हो रहा है। तो डीएम वही बारे में सोच रहे हैं और डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं डीएम को, लेकिन डीएम देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो तो 3D में स्टक हैं। प्रॉपर्टी, फाइनेंसेस, लग्जरी, इसी में ही डीएम उलझे पड़े हैं। तो डिवाइन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। डीएम अपने ओवर थिंकिंग में है। लेकिन डीएफ बहुत अच्छे से आप इनर वर्क कर रही हैं, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ रही हैं। आप आगे बढ़िए, डीएम को अपना लेसन्स सीखने दीजिए। और डीएम के लिए अभी मतलब ये है कि डीएम अपना इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ भी डील कर रहे हैं। डीएम अपना इनर चाइल्डहुड जो था वो, उसमें कुछ उनका मतलब वो टाइम चाइल्ड के टाइम में जो उनको ट्रॉमा मिला है वो सरफेस पे आ रहा है।
तो उसको उसके साथ वो डील कर रहे हैं डीएम। और डीएफ को भी ये गाइडेंस है, डीएफ आपका जो भी जितना भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है उसको हील कीजिए, 7 चक्रास कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए। आपके लाइफ में जो भी चाइल्डहुड में जो भी कुछ हो गया है दूसरे को फॉरगिव कीजिए और भगवान के पास सरेंडर हो जाइए, डिवाइन के पास सरेंडर हो जाइए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको आपके ट्रॉमा से हील कर सकता है। बचपन में सबका डीएफ सबके लाइफ में बचपन में मतलब वो ट्रॉमा आया है, सबका ही हुआ है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जो कि बहुत डीप डाउन है वो भी कभी कभी डीएफ भूल गई होगी, लेकिन थ्रू दिस इनर वर्क को भी सरफेस में आता है तो वो याद आ जाता है, लेकिन उसको दिल में नहीं लगाना है, उसको फॉरगिव कर देना है। जो भी इंसिडेंट हुआ था, जो भी किया था उसको फॉरगिव करना है और ख़ुद को डिवाइन के पास सरेंडर कर देना है। आप जब आपका इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा को क्लियर करेंगे तो डीएम का भी मतलब वो चाइल्डहुड ट्रॉमा सब क्लियर होगा धीरे धीरे। तो यही गाइडेंस है। और डीएफ के लिए ये है कि डीएफ आप अपने नेगेटिविटी को जितना भी आपके सरफेस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, अपना इनर वर्क कीजिए, 7 चक्रास कीजिए, जपा जप कीजिए। और अगर हो सके तो आप खुद मतलब बाहर जैसे वॉक के लिए जाइए, मतलब बागान जैसा होगा या फिर कहीं पर मतलब खाली ग्रास का ऐसे कुछ होगा, उसी पे खाली पैर चलिए, ग्राउंडिंग कीजिए अपने एनर्जी को, जितना भी नेगेटिविटी है ना ग्राउंडिंग कीजिए और ख़ुद को सरेंडर करके यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए। जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, फ्रेश एयर लेंगे अपने अंदर, तो वैसे भी बहुत सारा कुछ हील हो जाता है। तो खुद को स्टक मत रखिए और आगे बढ़िए। ये जर्नी कंप्लीट करना ही है, दुनिया में आए हैं इसलिए खुद का सोल को भी असेंशन करना है। डीएम अपने आप आपके साथ ही वो उनका सोल भी असेंशन हो जाएगा। तो यही है टुडे का आज रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। अगर कुछ भी कहीं पे भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और गाइडेंस के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेरा ईमेल आईडी मैं दी हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें मुझे मेल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।